Hello all students, in this video we shall continue our chapter number 9 Fundamental Rights, Duties and Directive Principle of State Policy। तो हमने राइट टू इक्वालिटी जो है उसके बारे में डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम राइट टू फ्रीडम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द राइट ऑफ फ्रीडम? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीडम तो किस किस बात में फ्रीडम होनी चाहिए, और जब हम लोकशाही जो है देश में रहते हैं तो हमें कौन कौन सी फ्रीडम मिलती है। तो यहाँ पे ये सारी फ्रीडम की बात होगी कि हमें कौन कौन सी फ्रीडम दी गई है, कौन कौन से हक दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू दी अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्वतंत्रता का हक यानी राइट टू फ्रीडम में है। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द सिटीजन ऑफ इंडिया 6 टाइप ऑफ फ्रीडम। कितनी टाइप्स की फ्रीडम? 6 टाइप ऑफ फ्रीडम। फर्स्ट, फ्रीडम टू स्पीच एंड द एक्सप्रेशन, यानी कि हमें हमारी वाणी स्वतंत्रता दी गई है, हमारी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता दी गई है। हमें हमारे विचार, हमारे आइडियाज़, हमारी कोई भी चीज़ हमें एक्सप्रेस करनी है, कला हो या फिर कुछ भी हो, तो वो हमें प्रेजेंट करने की पूरी स्वतंत्रता है। हम अपने विचारों को प्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी ज़रिए से। यहाँ पे हमारे कवि हैं, लेखक है, वो भी प्रेजेंट करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ों के थ्रू हम कर सकते हैं। तो हमें ये कुछ भी बोलने की हम कभी कभी क्या बोलते रहते हैं, हमारे नेताओं के बारे में भी हम कितना बोलते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में भी बोलते हैं, सिस्टम्स के बारे में भी बोलते हैं। तो ये सब क्या है? हमें स्वतंत्रता दी गई है, हमें वाणी स्वतंत्रता दी गई है कि आपके कोई भी आइडियाज़ हो, कुछ भी हो, आपको बोलने का हक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं, पर हमेशा सच्चाई के साथ जो है हम रहना चाहिए हमें। और जो है राइट है, मिला है हमें फ्रीडम का, वाणी स्वतंत्रता का, उसका सही उपयोग करना चाहिए, ना कि गलत उपयोग करना चाहिए। फिर दूसरी बात है, दूसरा जो है मतलब कि फ्रीडम किस में है? टू असेंबल पीसफुली विथआउट आर्म्स, यानी कि क्या है? शांति से रहने का अधिकार, विथआउट एनी शस्त्र, किसी शस्त्र को हमें इकट्ठा नहीं करना है, और हमें शांति के साथ रहने का अधिकार दिया गया है। थर्ड वन है टू फॉर्म अ एसोसिएशन और यूनियंस, यानी कि हमें मंडल की रचना, संघों की रचना करने की भी स्वतंत्रता दी गई है। अगर हमें कोई अपना मंडल बनाना है, अपना कोई संघ बनाना है, अपना कोई भी ऐसी चीज़ हमें ग्रुप बनाना है, किसी भी चीज़ में, बिजनेस हो या फिर कोई भी क्षेत्र हो, उसमें हमें ग्रुप बनाना है तो हम उसमें बना सकते हैं विथआउट एनी परमिशन। यानी कि हमें ये स्वतंत्रता है किसी भी चीज़ की, मतलब कि करने की, आगे बढ़ने की। फिर देखिए फोर्थ वन, टू मूव फ्रीली थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू अ रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि हमारा जो फोर्थ है, हमें किस बात के लिए स्वतंत्रता दी गई है? भारत में कोई भी प्रदेश हो, उसमें उन्हें मुक्ति से, फ्रीडम से, पूरी स्वतंत्रता के साथ घूमने का हक दिया गया है। यानी कि जहाँ पे हम अभी अमेरिका जाते हैं या फिर कहीं और जाते हैं, हाँ वहाँ पे घूमने का हक है, पर यहाँ से अगर हम अमेरिका जाते हैं तो हमें वीज़ा लगता है, पासपोर्ट चाहिए होता है, हम ऐसे फ्रीली नहीं घूम सकते वहाँ पे, जैसे कि भारत में सब लोग घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे फ्रीडम है घूमने की, किसी भी स्टेट में, किसी भी गांव में हमें घूमने की स्वतंत्रता दी गई है। फिर बात करें फिफ्थ वन की, तो फिफ्थ वन में है जो फ्रीडम दी गई है टू रिसाइड द सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि किसी भी पार्ट में रहने की सुविधा, मतलब कि हमें अगर भारत में किसी भी जगह रहना है, अपना स्थल बनाना है, वहाँ पे रहने की में पूरी स्वतंत्रता मिली है। फिर सिक्स्थ वन है अ practice of any profession or to carry on any occupation, trade or business, हमें किसी भी भारत में जगह पे, किसी भी जगह पे अपना कोई भी काम हो, वो उसे बढ़ाने का, ट्रेनिंग देने का, या फिर कोई भी काम हो, व्यापार हो, बिजनेस हो, वो करने का पूरा हक दिया गया है। तो ये 6 जो है मेन स्वतंत्रता के हक में, यानी कि राइट टू फ्रीडम के हक में आ जाते हैं। तो आपको याद रखने हैं कौन कौन से हक हैं, किस तरह के हक हैं राइट टू फ्रीडम में। फिर बात करें दी राइट्स आर ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनालिटी एंड द एक्सप्रेशन ऑफ इंडियन सिटीजन फॉर
हारमोनियस वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी एंड द हेल्दी लाइफस्टाइल। तो यहाँ पे बात हो रही है हमारे भारत की, भारतीय लोगों की, भारत के नागरिक हैं, उनका पूरी तरह से डेवलपमेंट हो सके। दैट्स वाई वी इट्स राइट्स गिवन टू देम। तो ये सारी चीज़ें उनके डेवलपमेंट के लिए, उनको शांति से रह सके, अपना डेवलपमेंट कर सके और भारत का भी डेवलपमेंट कर सके, अपनी इच्छा के मुजब की जीवन है शांतिपूर्ण जी सके। इसलिए ये सारे बेसिक राइट्स दिए गए हैं उन्हें पूरी स्वतंत्रता दी गई है। पर कभी कभी क्या होता है कि हम इंसान ही जो है भारतीय नागरिक हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हमें हक मिले हैं तो हमें हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं। हम इन हकों का कभी कभी गलत फ़ायदा भी उठा लेते हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं, किसी भी तरह से मतलब स्वतंत्रता का हम फ़ायदा उठाते हैं, ना कि इसको इसको यूज़ करते हैं ठीक से। तो गैर फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, हम इसका रॉन्ग जो है इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस वजह से क्या होगा कि आपके ही हक हैं पर आपको ही नहीं मिल पाएंगे ठीक से। आपके हकों का पूरी तरह से यूज़ कीजिए पर उसका मिसयूज़ मत कीजिए। ये हमें यहाँ पे सिखाया जाता है कि हमारी कुछ मर्यादाएं हैं, हमारे पे कुछ नियंत्रण है स्वतंत्रताओं के। अगर वो तोड़ दिए जाए तो फिर सरकार भी जो है वो उसके अकॉर्डिंग टू लॉ जो उसे सही लगता है वो पनिशमेंट देती है। तो हमें ये स्वतंत्रता जो हमें मिली है उसका सही से उपयोग करना, इस हक का सही से उपयोग करना आना चाहिए, ना कि उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। कभी कभी लोग हैं इनका गैर फ़ायदा उठा के दंगा मचा देते हैं पूरे जो भारत में है वो, तो ये गलत है। फिर हम बात करें आगे, तो इंडियन सिटीजन हैव बीन गिवन द फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड एक्सप्रेशन। This can be expressed either orally, verbally and through the gesture, but that does not provide the exercising these rights in the ultimate and the unrestrained manner. Certain necessity of control and the limitation have been a state of the in the constitution। यानी कि क्या है, आपको ये हक तो दिए गए हैं पर इन हकों पे अगर हम इसका गैर फ़ायदा उठाते हैं, रॉन्ग यूज़ करते हैं, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ही कुछ मर्यादाएं बनाई हैं, इसके विरुद्ध लॉ भी बनाए गए हैं। अगर अब कोई भी व्यक्ति है, भारतीय नागरिक है, अपने हकों का सही से उपयोग नहीं कर रहा है, उसका मतलब कि मिसयूज़ कर रहा है, तो उसको उसकी पनिशमेंट मिलती ही है। अब आगे अगर हम बात करें तो अभी बात करें 2009 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्फर्स फ्री एंड द कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रंस बिटवीन द 6 to 14 ईयर। अभी 2009 में जो बनाया गया है एक योजना, एक बंधारणीय सुधारा किया गया है, क्या कि 6 to 14 ईयर तक जो है बच्चों को क्या मिलेगा, निःशुल्क जो है शिक्षण मिलेगा, उनको प्राथमिक शिक्षण दिया जाएगा। इतना तो हर बच्चे का अधिकार है, हक है, तो वो उन्हें दिया जाएगा। पर फिर अगर हम देखें तो जो व्यक्ति गुनाह करते हैं, अपराध करते हैं, तो उनमें इन व्यक्ति को सज़ा तो मिलती ही है। ऐसा नहीं है कि उन्हें सज़ा नहीं मिलती है। उन्होंने अगर अपने हक का गलत उपयोग किया है तो उन्हें मिसयूज़ करने के लिए सज़ा मिलती है, उसकी भी अलग जोगवाई की गई है, कायदे बनाए गए हैं। अब आगे अगर हम देखें तो इसी में हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। 14 आवर्स में वो जो है उसको लाया जाता है। अगर उसने कोई गुनाह किया है तो मजिस्ट्रेट जो है उसकी परवानगी लिए बिना उस व्यक्ति को कस्टडी में रखा जाता है 24 घंटों के लिए। आप ये याद रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछते हैं कितने घंटों के लिए रखा जाता है, तो 40 आवर्स के लिए उसे रखा जाता है व्यक्ति को, अगर उसने किसी कायदे को भंग किया है और उसकी धरपकड़ उसको पकड़ लिया जाता है, 40 आवर्स में पकड़ लिया जाता है उसे, और उसे 40 आवर्स तक उसे कस्टडी में भी रखा जा सकता है। दैट्स वन पॉइंट। फिर आगे देखें तो उसमें जो दिया गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि निवारक जो भी हम अटकाना चाहते हैं, प्रतिबंधक अटकायत जो हम कहते हैं, तो उसमें भी है कि राज्य को अगर ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति जो है वो गुनाह कर रहा है, ऐसा कोई मतलब कि
क्राइम कर रहा है, क्राइमी एक्टिविटी कर रहा है कोई भी, तो उससे वो कोई उसके अकॉर्डिंग टू राज्य के जो भी लॉज हैं उस पर लागू पड़ते हैं और वो उसे मतलब कि उसका विरोध करने के लिए उसको पकड़ सकते हैं, उसको गुनाह के लिए उसकी सज़ा भी दे सकते हैं। तो ये राज्य पे डिपेंड करता है कि अगर उसके राज्य में कोई ऐसी चीज़ होती है, किसी व्यक्ति ऐसा कोई कर रहा है, तो उसे ये कृत्य का जो है अदालत में उसको ले जाया जाता है और उसका गुनाह साबित होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसे सज़ा भी मिलती है। आगे का जो राइट है, राइट अगेंस्ट टू एक्सप्लॉइटेशन, वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।